हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां जाकर आपकी रूह खुश हो जाएगी और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां मिरेकल्स होते हैं, जहां हर मन्नत पूरी होती है। पर यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं रहता। और जो हमने यहाँ देखा वो आज हम इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे, जिसने हमें हैरान कर दिया था। क्या आपको पता है, दिल्ली के दिल में कई ऐसे राज छुपे हैं जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक ऐसी कहानी जो महाभारत के युग से जुड़ी है और जिसके पीछे है एक महान बलिदान। श्री खाटू श्याम अलीपुर मंदिर की समय सारणी। हफ्ते के 7 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक यह मंदिर सभी भक्तों के लिए खुला रहता है। खाटू श्याम दिल्ली धाम निकटतम मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी है, जहां से आप बस, ऑटो रिक्शा या कैब कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस पवित्र स्थल खाटू श्याम दिल्ली धाम की गहराइयों को। आप सबने खाटू श्याम जी के बारे में तो सुना ही होगा, जो राजस्थान के सीकर में विराजमान है। लेकिन क्या आपको पता है, दिल्ली में भी उनका एक विशाल धाम है। ये कोई मामूली मंदिर नहीं है, बल्कि एक विशाल और दिव्य अनुभव है। क्या आपको पता है, खाटू श्याम जी महाभारत के युग से जुड़े हैं। वो भीमा के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक का ही रूप हैं। उन्होंने अपने महान बलिदान से भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित किया था और उन्हें यह वरदान मिला कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी और जो भी उनके नाम का जाप करेगा उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे ही आप धाम में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारने होंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ धाम की तरफ से फ्री शू स्टोरेज की सुविधा भी है, जिससे आप बिना किसी चिंता के बाबा के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ बाबा के 2100 किलो के अष्ट धातु का चरण पादुका भी है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ये सब देखकर आपको लगेगा आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक तोरण द्वार मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल रिंगस के खाटू श्याम धाम की तरह। दोस्तों, धाम में एंटर करते ही दर्शन होते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के। इस विराट मूर्ति में उन्होंने अपने कंधों पर प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को बिठाया हुआ है। ये उनकी असीम शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और माना जाता है कि उनके दर्शन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो कहिए जय हनुमान जी। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ शानदार गजा यानी हाथी हमारा स्वागत करने के लिए आपको दिखेंगे। हिंदू संस्कृति में हाथी शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इनका यहाँ होना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है। और यहाँ एक दान स्थल भी है, जहाँ लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति में नारियल बांधते हैं। क्या आप भी अपने मन्नत का नारियल बांधेंगे? जो लोग बाबा का दर्शन करने और उनसे मिलने आए हैं, उनके लिए एक सीधा रास्ता है मंदिर के अंदर जाने का। आपको बस उसी पाथ को फॉलो करना है जहाँ से सभी भक्त अंदर जा रहे हैं। मंदिर के बाहर ही आपको कई स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना चढ़ावा ले सकते हैं, जैसे नारियल, धूप, गुलाब के फूल और प्रसाद खरीद सकते हैं, जो आप बाबा पर अर्पित कर सकेंगे। दोस्तों, और ये देखिए, यहाँ पर हमारे रामलला भी विराजमान है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे बिल्कुल अयोध्या के नए राम मंदिर की मूर्ति के ही जैसा स्वरूप दिया गया है। वही बाल रूप, वही दिव्य मुस्कान और वही मनमोहक आंखें। इनके दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे हम सीधा अयोध्या ही पहुंच गए हैं। जय श्री राम। इस धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको 36 अलग अलग पवित्र धाम और 36 घाटों के दर्शन एक ही जगह पर मिलेंगे। ये एक अद्भुत संकल्प है, जहाँ आप भारत की आध्यात्मिक विरासत को एक ही स्थल पर अनुभव कर सकते हैं। और क्या आपको पता है, यहाँ 7 महर्षियों को भी समर्पित स्थल है, जहाँ उनकी तपस्या और ज्ञान की गाथाओं को दर्शाया गया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ज्ञान और भक्ति का संगम है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्ट की जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ एक 800 केजी का विशाल घंटा, जिसे हम बेल कहते हैं, जो दिल्ली में अपनी तरह का एक पहला है। जब ये घंटा बजता है तो इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और इसकी ध्वनि में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। इस घंटे के पीछे एक कहानी है जो इस धाम की दिव्यता को और बढ़ा देती है। इसकी आवाज सुनकर आपको लगेगा जैसे बाबा श्याम खुद आपको बुला रहे हैं। क्या आपको भी बाबा श्याम की आवाज़ सुनाई दे रही है? जब आप यहाँ घूम रहे होंगे तो आपको भारत नमो धाम और शिव श्याम के बोर्ड्स भी दिखेंगे, जो इस धाम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। यह सब
इस धाम की विशालता और अनेकता को दिखाता है। और अंत में यहाँ एक विशाल गौशाला भी है जहाँ हजारों गायें हैं जिन्हें बहुत ही प्यार और देखभाल से रखा जाता है। उन्हें अच्छे भोजन दिए जाते हैं, उनकी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। गौशाला में गायों की सेवा करना भी एक पुण्य का काम माना जाता है। और यहाँ अगर आपको इस पवित्र कार्य का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, ये गौशाला सिर्फ गायों का घर नहीं बल्कि जीव दया और करुणा का भी प्रतीक है। इस धाम में आपको एक बहुत बड़ा फूड पॉइंट भी मिलेगा जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ भोजन थाली सिर्फ 50 रुपए में मिलती है। फूड पॉइंट में कई फूड स्टॉल्स हैं जहाँ आप अपनी मनपसंद डिशेस और स्नैक्स खा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ सब कुछ 100% यानी कि 100% प्योर वेज है। आपको अपना खाना लेकर चौपाल में बैठकर आराम से खा सकते हैं। पूरे धाम को एक्सप्लोर करते हुए आपको कई पवित्र घटनाओं के स्कल्पचर्स भी दिखेंगी, जैसे भगवान कृष्ण की एक अद्भुत स्कल्पचर है जहां वो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए हैं अपने गांव वालों को भारी बारिश और तूफान से बचाने के लिए। ये सब स्कल्पचर्स आपको पुरानी कहानियों से जोड़ेंगी। जब आप धाम से बाहर निकलेंगे तो एग्जिट वे पर आपको रोड साइड स्टॉल्स मिलेंगे जहां बच्चों के लिए टॉयज और खेलने की चीजें और लेडीज के लिए छोटे मोटे आइटम्स जैसे इयररिंग्स मिल जाएंगे। शिव जी, हनुमान जी की छोटी छोटी आइडल्स खरीद सकते हैं जिन्हें आप अपने घर में ले जा सकते हैं और एक चीज के रूप में रख सकते हैं। इसके अलावा चुन्नी और लेडीज के लिए कुर्ती भी मिलेंगी। सिर्फ आध्यात्मिकता ही नहीं, यह धाम परिवारों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आपको यहाँ घोड़ा गाड़ी, इलेक्ट्रिक ट्राम जैसी गाड़ियाँ बच्चों को खूब एंजॉय करा सकते हैं। घोड़ा गाड़ी की फीस सिर्फ 30 रुपए है, तो बच्चों को एक छोटा सा फन राइड ज़रूर कराइएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड प्ले जोन बने हुए हैं जहाँ पे जाइंट व्हील, इलेक्ट्रिक ट्राम, टॉय बाइक, कार राइड, इस तरह की इलेक्ट्रिक राइड्स अवेलेबल हैं। टॉय बाइक और कार राइड की फ़ीस 30 रुपये एक राउंड के लिए और 50 रुपये 2 राउंड के लिए है। यहाँ बच्चों को बिजी रखेगी और बच्चों को यहाँ बहुत आनंद आएगा। प्ले जोन एरिया से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत खूबसूरत सिग्नेचर ब्रिज मिलेगा और उसके ठीक पास ही एक अद्भुत स्क्रप्चरल आर्ट जिस पे सागर मंथन की कहानी लिखी हुई है। ये कलाकृति इतनी विशाल और जीवंत है कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उस युग में पहुंच गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक विशाल भारत द्वार है जो कि इंडिया गेट की तरह दिखता है और एक लाल मंदिर भी है जो रेड फोर्ट से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। ये दोनों स्थल भारत की शान और संस्कृति को दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक खास सेटअप है जिसे वैदिक गुरुकुल कहते हैं, जहाँ विद्यार्थी वैदिक ज्ञान और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये एक अद्भुत प्रयास है हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने का। और अब हमारे दिल में, हमारी आंखों में, हमारे सामने है श्री खाटू श्याम जी। यहाँ दिल्ली धाम में बाबा की प्रतिमा बहुत ही दिव्य है। इसके निर्माण में खास पत्थरों का उपयोग किया गया है जो कि इसकी शोभा को और बढ़ा देता है। बाबा की आंखों में एक अलग ही चमक है जो हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बाबा श्याम के चमत्कारों का अनुभव खुद ही हो जाएगा। यहाँ की शांति, यहाँ की भक्ति और यहाँ का माहौल आपको एक अलग ही आनंद देगा। हमने यहाँ आकर जो अनुभव किया वो शब्दों में बयान नहीं करना। और आप दिल्ली में हैं और एक आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो खाटू श्याम दिल्ली धाम आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर जाइए और बाबा श्याम का आशीर्वाद लीजिए। यह आपके लिए एक जीवन बदल देने वाला अनुभव होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।